भाई ताहिर की आज खुदा के तरफ से भाई ताहिर पर खुदा पर फजल हुआ है कि खुदा ने भाई की खिदमत को देखते हुए भाई को भाई ताहिर को प्रमोट किया है। और याद रखिएगा, हर कोई प्रमोट नहीं किया जाता, हर किसी को खुदा इस मकाम पर नहीं लाता। बहुत सारे लोग होते हैं, खानदान में बहुत सारे लोग होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन किसी एक खास बंदे पर खुदा की नजर टिक जाती है। और जब किसी एक खास पर नजर खुदा की पड़ती है तो खुदा उसको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देता है। सब बोले हालेलुया। तो इसलिए आज थोड़े वक्त के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे। हम सब अपनी नसीहत के लिए मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 20 बाब, यहां पर पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूं। 20 बाब के अंदर हम देखते हैं कि याकूब अपने भाई के साथ धोखा कर भाग गया है। और जब वो भागा है तो वो रास्ते में थक जाता है, रास्ते में थक जाता है। और जब वो रास्ते में थक जाता है तो उसको इच्छा होती है कि वो सोए। इंसान जब थक जाता है, बहुत ज्यादा सफर करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो इंसान का जो बदन है उसको आराम की जरूरत होती है। ऐसे ही है। तो याकूब को भी आराम की जरूरत है। और बाइबल बताती है कि बेरशबा के पास आकर वो सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। और अब जबकि वो रेस्ट करना चाहता है तो अक्सर घरों में लोग तकिया इस्तेमाल करते कि नहीं? तकिया सर पर रखकर, सर के नीचे रखकर, ताकि नींद क्या आए, अच्छी सी आए, सपने ख्वाब अच्छे अच्छे आए। क्या ख्याल है? तो तकिया हम अपने सर के आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याकूब जो है उसको भी अपने सर के नीचे कुछ रखने के लिए चाहिए था। और बाइबल फरमाती है कि याकूब ने दाएं बाएं नजर की और बहुत सारे पत्थर उसको नजर आए। क्या नजर आए? सब बोलेंगे। बहुत सारे क्या नजर आए? पत्थर। क्या नजर आए? सब बोलिए। पत्थर नजर आए। और बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर को याकूब ने चुन लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर को याकूब ने चुन लिया ताकि क्या करे, अपने सर के नीचे रखे और फिर सो सके, फिर अच्छी नींद आ सके। और याद रखिएगा, उस वक्त तो वो बहुत सारे पत्थर थे, जिसमें से एक पत्थर याकूब ने चुना। और इसी तरह से जिस तरह पहले हुआ, अब खुदा ने भाई मिश्ताक के बेटों में से, अमर सुदू के बहुत सारे पत्थरों में से, अमर सुदू के बहुत सारे लोगों में से, बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियों में से, भाई ताज के खानदान में से एक पत्थर को चुना जिसका नाम ताहिर मिश्ताक है। सब बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। याकूब ने क्या किया? एक पत्थर को चुन लिया ताकि उस पत्थर को इस्तेमाल कर सके। और बाइबल बताती है कि जब उसने सर के नीचे रखा तो उसको एक सपना आया। क्या आया? सपना आया। और सपने में वो क्या देखता है कि एक बहुत लंबी सीढ़ी है जो जमीन से लेकर आसमान तक है, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्या आ रहे हैं? फरिश्ते आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फरिश्ते आ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको सपने आए और सपनों के अंदर खुदा का कलाम आपको मिले,
और सपनों के अंदर खुदा के फरिश्ते आए और वो ऊपर नीचे जाए, तो फिर सबसे पहले आपको एक अच्छे पत्थर को चुनने की जरूरत है। एक अच्छे पत्थर की तलाश कीजिए। याकूब ने बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर चुना। जिस तरह से आज खुदा ने बहुत सारे नौजवानों में से, वही ताहिर के खानदान में से एक पत्थर को चुना जिसका नाम ताहिर मिश्ताक है। और ये याकूब जो है, जब इसने ये सपना देखा तो बाइबल फरमाती है कि खुदा ने इसके साथ कलाम किया। क्या किया? सब बोले क्या किया? सब बोलिए क्या किया? कलाम किया। और कलाम क्या किया? कलाम यह किया कि मैं तेरे बाप इब्राहिम हज़ाक का क्या हूं? खुदा हूं, और मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। और कब बरकत देगा? जब तू मेरे साथ वफादार रहेगा, मुखलिस रहेगा और ताबेदारी करेगा, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, अगर हमारे बाप दादा नहीं तब्दील हुए, ताहिर भाई के बाप दादा ने बड़ी खिदमत की, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा गुजारा, लेकिन खुदा ने भाई ताहिर के खानदान में से, उनकी नस्ल में से एक नौजवान को चुन लिया जिसका नाम ताहिर है। अगर हमारे बुजुर्ग नहीं बदले तो आपकी नस्लें, आपके खानदान का नाम रोशन करेगी यीशु के नाम में। आपके बच्चे आपके खानदान का नाम चलाएंगे, आपकी औलाद, आपके बेटे बेटियां आपके बाप की नस्ल को बढ़ाएंगे। और बाइबल कहती है कि खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। ये ब्लेस किया जा रहा है, ये बरकत दी जा रही है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है। बहुत सारे पत्थर है आज भी दुनिया के अंदर हमारे दरमियान, लेकिन हम चुनाव करने में गलती कर जाते हैं कि हमने पत्थर चुनना कौन सा है, हमें कौन से पत्थर की जरूरत है, हमें कौन सा पत्थर चाहिए जो चर्च में आकर खिदमत करे, जो कलीसिया के काम को बढ़ाए। और फिर याकूब जो है वो जब उठ जाता है तो बाइबल कहती है कि याकूब उस पत्थर को सतोन की तरह खड़ा कर देता है। क्या करता है? सब बोलिए, खड़ा कर देता है। उस पत्थर को सतोन की तरह खड़ा कर देता है। और फिर उस पत्थर के ऊपर बाइबल कहती है कि याकूब ने तेल डाला। किसके ऊपर? पत्थर के ऊपर। और यह पत्थर कौन सा था जिसको याकूब ने क्या किया है? क्या किया? पहले क्या किया? तलाश किया है, पहले ढूंढा है। पत्थर को तलाश करना यह बड़ी बात होती है, हर किसी का काम नहीं है। हीरे को हर कोई नहीं तलाश कर सकता। हीरे को कौन जानता है, परखता है? बताइए। जोहरी, जिसका कारोबार होता है भाई, जो परखने की रूह रखता है वही परखेगा। और याकूब ने परखा पत्थरों में से और उसको लिया और सतोन की तरह खड़ा कर दिया। और आगे नीचे लिखा हुआ है कि उसके हाथ में तेल था, उसके हाथ में कुप्पी थी, और वो तेल, वो कुप्पी उस पत्थर के ऊपर क्या कर दी? उंडेल दी। जिस तरह से आज शाम भाई ताहिर को हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं? मसा करने वाले हैं। और ये मेरा फैसला नहीं है, ये बिशप सुलेमान साहब का फैसला नहीं है। जब तक ऊपर से खुदा फजल ना करे, जब तक ऊपर से आपकी सरफराजी का ऐलान ना हो, जब तक खुदा की तरफ से आपके लिए लेटर ना आ जाए, जब तक खुदा की तरफ से कॉल ना आए। जब खुदा कॉल करता है तो वह रास्ते भी बनाता है, वह साइल भी बनाता है, सब कुछ मुहैया भी करता है। और यहां पर याकूब ने उस पत्थर के ऊपर तेल डाला, उसको मसा किया। और याकूब भी प्रॉमिस करता है, याकूब कहता है कि अगर मैं सलामती से जाऊं, सलामती से आऊं, और तू मेरा और मेरे बाल बच्चों का देखभाल करने वाला हो, तो मैं आकर इस जगह पर कुर्बानी करूंगा। क्या करूंगा? कुर्बानी करूंगा। और ये याकूब ने सपना देखा है कि वो क्या कर रहा है? सपने के अंदर
रिश्तों को देख रहा है। याद रखिएगा, बाइबल बताती है तुम्हारे बेटे बेटियां रोया ख्वाब सपने देखेंगे, नबूवत करेंगे, वो गीत गाएंगे जो काम हम नहीं कर पाए, जो काम हमारे बाप दादा नहीं कर पाए, आपके बच्चे करेंगे यीशु के नाम में। बच्चों को इस ट्रैक पर लेकर आइए, बच्चों को उस रास्ते पर चलाइए जिस रास्ते पर उनको चलने की जरूरत है। क्या ख्याल है, हमारे बच्चों को किन रास्तों पर चलने की जरूरत है जी? खुदा के रास्ते, बाइबल रास्ता है। बाइबल की तालीम अपने बच्चों के अंदर भर दीजिए, सुनाइए, बार बार सुनाइए। और फिर बाइबल बताती है कि ये जो सतून है, सतून की तरह खुदा आज भाई ताहिर को नॉमिनेट करने वाला है, उसको खड़ा करने वाला है। और याद रखिए, सतून जो होता है वो एक पास्टर होता है, और जब पास्टर सतून की तरह खड़ा होता है तो जो कलीसिया होती है वो बिल्डिंग होती है, छत होती है, और पास्टर के ऊपर सारी बिल्डिंग का लोड होता है, प्रेशर होता है। अगर पास्टर सतून की तरह खड़ा है तो कलीसिया भी सतून की तरह खड़ी है यीशु के नाम में। आज खुदा भाई ताहिर को खड़ा करना चाहता है इस जमात के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर। खुदा भाई ताहिर को खड़ा कर रहा है, सतून की तरह खड़ा कर रहा है। और खुदा सिर्फ खड़ा नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, उससे काम लेगा। उससे क्या लेगा, काम लेगा। मुझे याद पड़ता है, खुदा ने जब दाऊद को चुना तो दाऊद कहां पर था, भेड़ बकरियां चुरा रहा था। दाऊद कहां पर था, भेड़ बकरियां चुरा रहा था। लेकिन खुदा ने शमूएल को भेजा कि जा यिशै के खानदान में जा, उसके बेटों में से एक बेटे को, यानी कि मिश्ताक के खानदान में जा, उसके इलाके में जा, उसके घर में जा, और उसके बेटों में से एक बेटे को मुझे चुनना है जो इस जमात का, इस चर्च का, बनी इस्राएल का बादशाह होगा, कलीसिया का काम करेगा, कलीसिया का बोझ उठाएगा। और वो जाता है और यिशै के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे खुदा ने भेजा है कि तेरे बेटों में से एक बेटे को क्या करूं, मसा करूं। और यिशै अपने 7 बड़े बड़े बेटों को शमूएल के सामने से गुजार देता है। शमूएल कहता है, नो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 से लेकर 7 तक तमाम बच्चों को गुजारा, लेकिन शमूएल ने कहा नहीं। शमूएल ने पूछा, तेरा कोई और बच्चा भी है? उसने कहा हाँ है। और जब उसने कहा हाँ है, और बड़ा मायूस होकर, खुश नहीं है दाऊद पर, हाँ है छोटा। और अक्सर जब हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम उनको ना चीज ही समझते हैं, सर और छोटा है, ये क्या करेगा यार, ये तो बिल्कुल निक्का है, इससे काम नहीं होगा, ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, ये बस भेड़ बकरियां चुरा सकता है, ये दुकान पर सिर्फ सौदा ले आ सकता है, ये सौदे वास्ते रखा है। और उन्होंने निक्का निक्का कहना तो नाम ही निक्का ही पा देते हैं, निक्कू। और निक्के इधर आ यार, ये सामान ले आ यार, वो घर का नहीं पूरे महल्ले का निक्कू बन जाता है, वो पूरे महल्ले का सामान ढोना शुरू कर देता है। वजह क्या है, क्यों पूरे मोहल्ले का वो सामान ढोंदा पे है? वजह की है कि मां बाप ने उसकी वैल्यू डाउन कर दी, उसको निक्का बनाया। तो निक्का है, निक्कू है। और निक्कू निक्कू कहते कहते पूरा मोहल्ला ही अब उसको क्या कहता है, निक्कू कहता है। कहते ये कि नहीं कहते हैं? तो मेरी बात गौर से सुनेगा। आपने अपने बच्चों का अतमाद और अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, आपने अपने बच्चों को इज्जत देनी है। अगर आप अपने बच्चों को इज्जत नहीं देंगे तो बाहर वाले लोग आपके बच्चों को इज्जत नहीं देंगे। आपने अपने बच्चों को उठाना है, उनको अतमाद कीजिए, उन पर यकीन कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपने नहीं किया, जो माँ बाप ने नहीं दिया, जो दादे परदादे ने नहीं दिया, वो अपने बच्चे करेंगे यीशु के नाम में। बच्चों को छीटिए, बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, बच्चों को खड़ा कीजिए, अतमाद कीजिए। और यीशु क्या कहता है, वो छोटा सा है,
भेड़ बकरियां चराता है। सैमुअल ने क्या कहा, उसको बुला भेज, मुझे वही चाहिए। क्या चाहिए, मुझे वही चाहिए। याद रखिएगा, जब दाऊद को बुलाया गया तो खुदा ने क्या कहा, यही है ताहिर जो मेरे दिल के माफिक है, जिसको मैं मसा करना चाहता हूं, जिसको मैं खिदमत देना चाहता हूं, जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूं, जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, यही है। और याद रखिएगा, लोग आपकी हाइट को देखते हैं, आपकी खूबसूरती को देखते हैं, लोग आपके कपड़ों पर नजर करते हैं, लेकिन मेरा खुदा आपके दिल पर नजर करता है, आपके दिल पर नजर करता है। दाऊद के बारे में खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल का मामला है। भाई, खुदा और ताहिर के दिल का मामला है। खुदा ने क्या कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है, मुझे ये बड़े लड़के नहीं चाहिए, 1 से लेकर 7 गुजार दिए। बहुत सारे हैं लोग आपके सामने मैं सर, मैं मुझे कीजिए, मैं जिम्मेदारी संभालता हूं। खुदा का चल निकल पतली गली से, तेरी अभी बारी नहीं आई, तेरी अभी बारी नहीं आई। लोग आएंगे, अपने आप को आगे करेंगे, लेकिन खुदा किसी और एंगल से देखता है। सर, खुदा किसी और एंगल से देखता है। आप लोग चेहरे पर नजर कर रहे हैं, कपड़ों पर नजर करते हैं, लेकिन खुदा किस पे नजर करता है, दिल पर। दाऊद का दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। जिसका दिल खुदा के साथ लगा होगा, खुदा उसके लिए ये लाइन बोलेगा, तू मेरे दिल के मुताबिक है समर, तू मेरे दिल के मुताबिक कहता है, मुझे तू चाहिए। अब देखिए, सुनिए, जब खुदा ने मूसा को चुना तो मूसा जब अपने ससुराल में था तो वो जब खुदा ने उसको कॉल दी तो वो बहाने ढूंढने लगा। बहाना क्या है कि मैं बोल नहीं सकता सही से, मैं फराउन के साथ कैसे, वो बड़ा जोरावर है, मैं कैसे उसका मुकाबला करूंगा, मैं तो सही बोल नहीं सकता, मैं तो थोथला हूं। और खुदा ने कहा, तू थोथला है, तू काला है, तू नीला है, पीला है, छोटा है, मोटा है, तू जैसा भी है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मुझे तू ही चाहिए, तू ही चाहिए, ताहिर मुझे तू ही चाहिए यीशु के नाम में। खुदा को परवाह नहीं है तू छोटा मोटा काला नीला पीला जैसा भी है। खुदा को तेरे दिल पर जब वो नजर करता है तो खुदा तब तुझे चुनता है। उसका दिल, ताहिर का दिल, दाऊद का दिल खुदा के साथ लगा हुआ है। और मूसा कहता कि मैं कैसे करूंगा, बात कैसे करूंगा। खुदा ने कहा नहीं, मुझे तू ही चाहिए, कोई बहाना नहीं, बहाना नहीं चलेगा। याद रखिए, जब खुदा जिस पर नजर कर लेता है, जिसको इस्तेमाल करने की ठान लेता है, वो भाई सुन लीजिए, वो बहाने जितने मर्जी लगाए खुदा उसको इस्तेमाल करता है। और बाइबल कहती है कि मूसा को लिया और वो फराओन के पास जाता है और आंखों में आंखें डालकर बात करता है, छोड़ मेरी कौम को, मेरी कौम को छोड़, आंखों में आंखें डाला। पहले मैं बोल नहीं सकता, बहाने लगा रहा है, लेकिन जब खुदा ने हाथ रखा, चल मैं तेरे साथ हूं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वहां पर मैं तेरे साथ हूं, वो जगह तुझे दे दूंगा। और मूसा ने क्या किया, जो पहले बहाने लगा रहा था, निकाली कौम के नहीं, निकाली कौम। तो जिसको खुदा चुनता है वो कौमों को आजाद करवाना शुरू हो जाता है, वो लोगों को रिहाई देना शुरू हो जाते हैं। जिसको खुदा इस्तेमाल करता है वो लोगों के लिए निजात का कारण बन जाता है, निजात का वसीला बन जाता है, क्योंकि मेरे खुदा ने तुझ पर मोहर की है। हालेलुया। तो यहां पर याकूब ने पत्थरों में से, बहुत सारे नौजवानों में से, बहुत सारे लड़के लड़कियों में से, बहुत सारी जमात कलीसिया मोहल्ले में से एक पत्थर को चुना और वो ताहिर है। आज वो पत्थर ताहिर है और याकूब ने उसके ऊपर तेल डाला, सतून की तरह खड़ा किया और खुदा ने उसको बरकत दी, प्रॉमिस किया, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। और ये प्रॉमिस आज मेरे और आप हम सबके साथ है। जब हम खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, जब हम खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा कहता है
कि मैं तेरे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी भी दस्त बरदार नहीं होगा। और खुदा ने उसको सरफराजी दी और यकूब को भी खुदा ने बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया कि नहीं? यकूब की नस्ल से हमारा निजात दहिंदा आया है, जिसका नाम आप जानते हैं यीशु मसीह को, तो शर्मांदे क्यों भेजे? यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह हमारा। और वो आकर यूहन्ना की अंजील में कहता कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। वो क्या कहता है? मैं अच्छा चरवाहा हूं। और अच्छा चरवाहा क्या करता? अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, तकलीफ उठाता है, मुकाबला करता है, दुश्मन का मुकाबला करता है, अपने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, एक एक भेड़ के लिए, एक एक मेंबर के लिए वो लड़ता है, फाइट करता है, ताकि उसकी भेड़ को इब्लीस शैतान चुरा न ले जाए, डैमेज ना करे, हलाक ना कर दे। और यीशु मसीह वो चरवाहा है जो कहता नहीं बल्कि कर दिखाता है। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? और उसने जान देकर दिखाया। हालेलुया! उसने जान देकर दिखाया और फिर वो दफन हुआ, मोया गया कब्र के अंदर। और फिर बाइबल दसती है कि वो तीसरे दिन मुर्दे जो की हो गया, जी उठा। तो जो इस तरह का वादा करता है, जो इस तरह के प्रॉमिस करता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और उसने जान देकर दिखाया। और उसने जान देकर क्या किया? दिखाया। और याद रखिएगा, ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है, ये उसकी शफकत है कि आज खुदा ने भाई ताहिर को इस खास खिदमत के लिए, ऐसे मुबश्शिर की खिदमत के लिए चुन लिया, ताकि उसको मस्सा किया जाए, ताकि वो अपने चर्च, अपने खानदान, अपने मोहल्ले के लिए बरकत का वसीला बने। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।